हमारे पूर्व जन्म के संस्कार और हमारे इस जन्म के संस्कार मिलके हमारा एक नया संस्कार बना रहे हैं। इसका मतलब है कि इंस्टेंट मोटिवेशन इस वजह से कोई खास काम नहीं कर पाता है और हम मोटिवेटेड बस 2-4 दिन के लिए होते हैं और फिर हम नहीं हो पाते। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि सारी चीजें संस्कारों पे डिपेंड कर गई। भाई संस्कार अगर अंदर है तो इट मीन्स कि वो हमें चेंज करने देगा, अदरवाइज वो नहीं है। मान लीजिए कि हो सकता है किसी का पुराने जन्म का संस्कार हो कि उसे बहुत बड़ा अभिनेता बनना है, जो उस जन्म में उसके लिए अधूरा रह गया हो, तो उसने इस जन्म की यात्रा वहां से शुरू करी तो कुछ पिछला उसको मिल गया, तो भाई उसका पिछला जो उसका चल रहा था स्टोर था वो उसको आगे पुश कर रहा है। तो आप तो कहेंगे कि फिर इस तरीके से तो हमारी कोई चीज लिटरली, मैं अगर इस चीज को समझते हैं, हम पूर्व जन्म को भी लेते हैं अगर हम, तो उस तरीके से देखा जाए तो लिटरली ये मोटिवेशन, ये सारी चीजें सिर्फ ऊपरी परत पे काम करती है। इनर कोर में सिर्फ हमारे संस्कार होते हैं जो कभी हम पिछले जन्म से लेकर आए और कुछ जो हमने इस जन्म में कर लिए। अच्छा, इस जन्म में कर लिए वाली बात भी क्या होती है, वो भी कहीं ना कहीं उसी से निर्धारित हो रहा होता है। क्योंकि ऐसा क्यों होता है, एक फैमिली में अगर 3-4 बच्चे हैं तो हर को एक सी परवरिश मिलती है, हर को एक सा एनवायरनमेंट मिलता है, पर सारे बच्चे अलग अलग होते हैं। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ऑफ दैट कि उनके संस्कार उनके पहले से आ रहे हैं, तो हर पर्सन अलग अलग तरह से रिएक्ट करेगा। कोई बहुत अच्छा भी हो सकता है, कोई बहुत बुरा भी हो सकता है, या किसी के कर्म अच्छे भी हो सकते हैं, कोई अच्छा भी करे। इसका मतलब है कि इस तरीके से हमारे हाथ में कुछ, लिटरली मैं जितना समझती हूँ उस हिसाब से, जितना मैं पढ़ती हूँ उस हिसाब से मैं समझती हूँ कि इतना हमारे करने का कोई कहीं ना कहीं कुछ होता ही नहीं है। क्योंकि वो ही संस्कार और जो हम जिस नक्षत्र में, जिस घड़ी में हम इस दुनिया में आ गए हैं, वो सब कुछ हमसे करवाया जा रहा है। हम किसी भी तरीके से कुछ कर नहीं रहे हैं। तो प्रॉब्लम यहाँ पे यही आती है कि हम कुछ चेंज कर सकते हैं कि नहीं। जी, कुछ तो चेंज कर सकते हैं।